नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक पुनः स्वर्णकांति अप्सरा साधना का अनुभव लेकर आया हूँ और यह जो अनुभव है ये बहुत ही दिव्य है। इससे पहले स्वर्णकांति अप्सरा के इतिहास के विषय में हम सभी जान लेते हैं मित्रों। इस अप्सरा के विषय में अधिक सुनने को किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी कथा में नहीं आता, क्योंकि इसके विषय में अन्य जानकारियाँ भी बहुत कम मिलती हैं। क्योंकि सर्वप्रथम आपको इसके इतिहास के विषय में जानना होगा। आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले एक ऋषि थे जो कि बहुत ही कठिन तपस्या करते थे, और वे जो ऋषि थे वह तपस्वी थे। उन्होंने कई वर्षों तक की तपस्या की और उस तपस्या के फल स्वरूप इन्हें, यह जो ऋषि थे, इन्हें स्वर्णकांति अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हुई, या फिर यह कहें कि वह जो अप्सरा थी वह स्वयं ही इस ऋषि के ऊपर मोहित होकर इनके पास चली आई थी। अब यहाँ पर होता ये है कि जब अप्सरा इनके पास आई तो उस दिन से जो ऋषि थे वह अप्सरा से विवाह करते हैं, और उस दिन से वह जो अप्सरा है वह इन महाशय की पत्नी होती है, यानी यह जो तपस्वी थे। और इसके बाद जो ऋषि हैं वह साधारण जीवन जी रहे थे, कोई भी तपस्या नहीं कर रहे थे। साधारण जीवन जीने के दौरान जो ऋषि थे वह भिक्षा मांगने जाते थे, और जो भी भिक्षा अनाज लेकर आते थे उसी अनाज से अप्सरा जो भी भोजन तैयार करती थी, उसी भोजन को खाकर दोनों ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब यहाँ पर होता यह है कि जो तपस्वी हैं उनके 2-3 मित्र इनसे मिलने कभी कभी आया करते थे, और जब भी वे आते थे तो वे देखते थे कि इनकी कुटिया के अंदर कोई महिला कार्य कर रही है और जो तपस्वी हैं वह बाहर बैठे हैं। और जब भी इनके मित्र आते थे या जो तपस्वी हैं तो ये अपने मित्रों को कुटिया से बाहर ही बैठाया करते थे और अंदर जाने के लिए मना करते थे। तब होता यह है कि उसी में, यानी कि इनके जो मित्र हैं, उन मित्रों में से एक तपस्वी ने, इस तपस्वी जिन्होंने अप्सरा से विवाह किया था, इनसे पूछा कि आखिर ये कौन सी महिला है जो अंदर तुम्हारे कुटिया में तुम्हारा कार्य कर रही है। तब तपस्वी कहते हैं कि ये मेरी धर्मपत्नी है। और फिर यहाँ पर सभी को अचंभा होता है, क्योंकि सभी ने कहा कि भाई तुमने अपने विवाह में हमें नहीं बुलाया। अब यहाँ पे होता ये है कि जो भी इनके मित्र थे वह समाज में जाकर और इस तपस्वी के विषय में गलत बातें फैलाते हैं कि ये तपस्वी नहीं है, ये ढोंगी है और स्त्री के साथ वे विचार करता है और इसने गुप्त रूप से किसी स्त्री से शादी भी की है। तो इन सभी घटनाओं से पीड़ित होकर जो तपस्वी हैं वह स्वर्णकांति अप्सरा के साथ पाताल लोक चले गए और वहीं पर वे निवास करने लगे। इसके बाद कुछ हजारों वर्षों के बाद एक कपालिक साधक थे जो कि भूगर्भ मुंडी साधना कर रहे थे, और इस साधना के दौरान जो साधु थे, जो साधक थे कपालिक पंथ के, वह ध्यान मार्ग में बहुत ही गहरे में चले गए और वहाँ पर उन्होंने, यह जो तपस्वी थे जिनका नाम श्यामांगुला था, और यह जो श्यामांगुला तपस्वी थे ये हमारे उस महान कपालिक साधक से ध्यान मार्ग के दौरान ही मिलते हैं और अपने विषय में संपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके बाद जो कपालिक साधक थे उन्होंने उनकी धर्मपत्नी यानी कि स्वर्णकांति अप्सरा से भी भेंट की, उनसे वह मिले, और इसके बाद इन्होंने उस अप्सरा के भी विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की कि आखिर वह किस लोक की रहने वाली थीं और किन बीज मंत्रों में उनका संपुट होता है। तो इन सभी विषय में, यानी कि इन सभी विषयों के विषय में जानकर वह जो कपालिक साधक थे वह वापस अपने शरीर में आए, और शरीर में आने के बाद उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जो कि अप्सराओं से ही संबंधित था। तो उसी ग्रंथ के अंदर इस स्वर्णकांति अप्सरा की साधना भी आती है, और
हमारे एक कपालिक साधक हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही लगभग 1 महीने पहले स्वर्णकांति अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की, और मेरे ख्याल से ये धरती पर पहली बार कोई साधक है जिसने स्वर्णकांति अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की है। रत्नमाला अप्सरा अलग है, स्वर्णदेहा अप्सरा अलग है, और ये स्वर्णकांति अप्सरा ये अलग देवी हैं। तो ये जो साधक थे जो कि अभी हाल फिलहाल में ही जिन्होंने साधना की है, इनका नाम श्यामा है, और जैसे कि जो साधक थे उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ इनका भी नाम है। और ये तो एक आप कह सकते हैं कि इत्तेफाक से दोनों का नाम मिलता जुलता है। लेकिन जब साधक ने ग्रंथ में लिखे जानकारी के अनुसार स्वर्ण देहाप्सरा की साधना आरंभ की, तो उन्हें कई प्रकार के अनुभव हुए जो कि बहुत ही दिव्य अनुभव थे। जैसे कि जब साधक साधना कर रहे थे तो साधना काल के दौरान जिस स्थान पर ये साधना कर रहे थे, क्योंकि जो इनकी साधना है वह एक जंगल में गुफा है, उस गुफा के अंदर ये साधना कर रहे थे, और ये बताते हैं कि उस गुफा में स्वर्ण भस्म की बारिश हो रही थी साधना काल के दौरान। साथ ही साथ रात्रि काल में एक सुंदर सी देवी नित्य इस साधक से मिलने आती थी, और लगभग कई समय तक वह देवी इनसे बात किया करती थी बैठकर। लगभग 3-4 घंटे नित्य रात्रि में वह देवी आती थी और इनसे बातें करती थी, और साधारण बातें, कोई विशेष बात नहीं। और वह जो देवी थी वह स्वयं सामने से कहती थी कि मैं स्वर्ण देह अप्सरा ही हूँ, स्वर्णकांति, क्षमा कीजिएगा। तब इसके बाद साधक को जब इस प्रकार के दिव्य अनुभव हो रहे थे, और यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव क्यों हो रहे थे आखिर, कि कोई शक्ति आखिर स्थूल रूप धारण करके कैसे आ सकती है। यह जो साधक हैं ये कापालिक पंथ के दीक्षित साधक हैं, और यह जो साधक हैं ये तराटक की भी अच्छी खासी साधना कर चुके हैं। साथ ही साथ बाबा काल भैरव की साधना इन्होंने सिद्ध की है, और भैरव लोक के दर्शन भी इस साधक ने स्वयं किए हुए हैं ध्यान मार्ग के दौरान। तो ये कोई छोटे मोटे साधक नहीं थे, और यही कारण है कि इन्हें ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव भी हो रहे थे। इसके बाद साधक ने लगभग ये साधना 6 महीने तक की, और 6 महीने के बाद यह जो देवी हैं ये साधक के सामने, ऐसे तो जब भी ये रात्रि को आती थी तो ये साधारण स्त्रियों की तरह आती थीं, लेकिन जब 6 महीने के बाद जब अंतिम दिन आया साधना का, तो देवी अपने पूर्ण सौंदर्यवान 16 श्रृंगार युक्त शरीर के साथ साधक के सामने प्रकट हुई, और उस समय देवी का शरीर लगभग 3-4 मंजिल जितना बड़ा था। और इसके बाद साधक ने जब देवी के प्रत्यक्ष दर्शन किए, तब साधक का जो भाव थे वह बहुत ही भावुक हुए, और साधक देवी को देखकर रोने लगे। इसके बाद साधक ने देवी से 3 वचन भी लिए, और वचन भी वे कहते हैं कि देवी ने स्वयं कहा कि अब तुम 3 वचन ले सकते हो। लेकिन साधक, क्योंकि उनकी साधना सफल हुई थी, तो साधक बहुत ही भावुक हो चुके थे। लेकिन देवी के कहने पर साधक ने 3 वचन लिए, और यहाँ पर साधक ने देवी को माता के रूप में सिद्ध किया। लेकिन साधक स्वयं कहते हैं कि यदि कोई भी अन्य साधक चाहे तो स्वर्ण कांति अप्सरा की सिद्धि प्रेमिका के भी रूप में प्राप्त कर सकता है, और अन्य रूपों में भी साधक चाहे तो स्वर्ण कांति अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ इस साधक को स्वर्ण कांति अप्सरा ने वशीकरण की सिद्धि प्रदान की, परकाया प्रवेश की सिद्धि प्रदान की, और किसी भी लोक में जाकर साधक भ्रमण कर सकता है ऐसी सिद्धि भी प्रदान की। तो ये सभी सिद्धियां साधक को स्वर्ण कांति अप्सरा के द्वारा दी गई, और साथ ही साथ एक दूत भी दिया गया जो कि किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है। और ये सभी सिद्धियां स्वर्ण कांति अप्सरा देवी के द्वारा साधक को दी गई। साथ ही साथ देवी के इस स्वरूप के साथ एक और हमारे साधक हैं जिनकी कहानी कपालिक ग्रंथों में पाई जाती है।
उस कहानी के भी विषय में मैं अगला वीडियो अवश्य ही बनाऊँगा। इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा और यह अप्सरा जो कि जिनकी जानकारी मैंने पहली बार आपको दी, इस विषय में सुनकर आपको कैसा लगा, इस विषय में अवश्य ही बताइएगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन साधकों ने या फिर जिन लोगों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।